समय चक्र की दहलीज में आज हम एक ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां पर जुलाई महीना प्रारंभ हो गया। और ये जुलाई महीना इसलिए भी खास है क्योंकि इस 2023 में 6 महीना तो हमारे व्यतीत हो ही गए और बाकी के 6 महीना हमारे जीवन में कितना हमको प्रभावी हो पाएंगे, इसका प्रथम जो महीना होगा यही तो जुलाई महीना है। ये जुलाई महीना ही वो महीना होगा, इसमें श्रावण मास का प्रारंभ हो जाएगा जो भगवान शिव शंकर की आराधना का परम मास माना गया है। यूँ तो भगवान शंकर की आराधना कभी भी कर सकते हैं, परंतु ये जुलाई का महीना श्रावण मास को लेकर के आने के कारण आपके जीवन में भी एक प्रकार से उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करेगा, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है। क्रम बाई क्रम हम समझते हैं आपके धन की स्थिति क्या रहने वाली है, आपके भाग्य की स्थिति क्या रहने वाली है, आपके कैरियर, आपका स्वास्थ्य, आपके कर्जे और जीवन में आपको कितना इनकम प्राप्त हो पाएगा इस जुलाई महीने में, हम सिर्फ और सिर्फ उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्रम बाई क्रम प्रारंभ करते हैं, आप हमारे साथ बने रहेंगे, 1 मिनट के लिए भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, निवेदन है आपसे, क्योंकि आप इससे बहुत अधिकाधिक लाभान्वित हो पाएंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। देखिए, आपके लगन के मालिक स्वयं बनते हैं, मकर राशि के स्वामी स्वयं बन जाते हैं हमारे शनिदेव, और यही शनिदेव गोचर के दौरान आपने देखा कि यह आपके धन भाव पर उपस्थित है। धन भाव पर आकर के भी यहाँ पर शनिदेव कोई बहुत ज़्यादा धन का वातावरण आपका क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, आपको ऐसा लग सकता है। परंतु आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी होगी कि शनि के पास वो सामर्थ्यता है जो और किन्हीं ग्रहों के पास नहीं है, क्योंकि शनि हमारे दंड नायक हैं, हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल प्रदान करने वाले हैं। और विशेष बात तो ये समझिएगा, शनि जहाँ पर स्थित होते हैं वहाँ पूरे के पूरे 2.5 साल रहते हैं। तो बाकी सभी ग्रहों की बात करेंगे हम 9 ग्रह की, लेकिन प्रारंभ शनि से करेंगे क्योंकि शनि ही वो ग्रह होते हैं जो कि आपके राशि के स्वामी हैं। और विशेष बात तो ये होगा कि आपके वित्त मंत्री हैं। वित्त मंत्री अर्थात द्वितीय भाव के स्वामी ही शनिदेव बनते हैं। 2.5 साल के लिए यहाँ पर रहेंगे। शनि का जो वातावरण है वो कैसा हो गया, शनि कैसे कार्य करते हैं हमारे जीवन में, आप ये समझिएगा। बाकी सभी ग्रहों की जो चाल है, जो चलने की गति है, वो धीमी है या बहुत जल्दी है, आप ऐसा मान सकते हैं। परंतु यहाँ पर शनि देवता जब अपना चाल चलते हैं तो पूरे के पूरे आराम से धीरे धीरे सैने सैने ही उनकी चाल आगे बढ़ती है, और इसी कारण से इन्हें शनिश्चर अर्थात शनिदेव कहा गया है। जब ये 2.5 साल तक आपके धन भाव में रहेंगे तो धन भाव की अभिवृद्धि कैसे नहीं करेंगे, अब आपको ध्यान से समझना है। इसी शनि देवता की कृपा से ही आपको धन भाव में शनि देवता का आगमन मिला। ये धन भाव वो भाव हो गया जहां पर ये शनिदेव यदि आ जाते हैं तो आर्थिक रूप से एक सुदृढ़ता हमारे जीवन पर मौजूद हो जाती है। हम आर्थिक रूप से अच्छा महसूस करते हैं। किसी कारण से भी यदि आर्थिक समस्या है तो उससे मुक्ति होने का एक बहुत अच्छा सोर्स आपको जुलाई महीना, और जुलाई महीना ही क्या भाई, ये तो पूरा शनि जो है 2.5 साल तक रहेंगे, इसलिए 2.5 साल तक ये योग बनाएंगे। कभी कभी ऐसा लग सकता है कि हमें प्रॉब्लम फिर क्यों बनी हुई है, क्यों हमारी आर्थिक समस्या बनी हुई है, क्यों पारिवारिक समस्या बनी हुई है। इसका हल आपको एक समझना होगा कि शनि के पास 2.5 2.5 साल का समय शनि के पास होता है। इस हिसाब से एक रेलगाड़ी है, मान लीजिए पैसेंजर रेलगाड़ी है, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने में 2.5 साल का समय लगता है, पैसेंजर है। वहीं पर यदि सुपर फास्ट गाड़ी हो तो वो बहुत जल्दी से प्रवेश कर पाएगा। तो शनि के बात को समझना है आपको। इसे सुपर फास्ट बनाने के लिए हमने एक पूर्व में वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा, सफलता की रेलगाड़ी। नहीं देखा है तो उसे जा करके देखेंगे और कैसे इस शनि से हम अच्छा लाभ प्राप्त करते हैं आपको उसमें जान पाएंगे आप। यहाँ पर शनिदेव आपके वित्त मंत्री हैं। ठीक ये दूसरे आपके लगन के स्वामी आपके धन भाव पर गए हैं। इसका सीधा मतलब ये समझिएगा, हमारा शरीर लगन कौन हो गया, हम स्वयं हो गए। हम कहाँ चले गए, वित्त मंत्री के पास, धन के पास चले गए हैं। तो कैसे हमारे धन की ग्रोथ हो, कैसे हमारे धन की बढ़ोतरी हो, सारा का सारा फोकस हमारा वहीं पर होगा। सबसे बड़ी मेन बात तो आपको ये समझना है, यही शनि अभी वक्री अवस्था में, आपने देखा होगा ये शनि वक्री अवस्था में आ गए हैं, और जब तक ये वक्री अवस्था में रहेंगे ये आपके धन भाव से एक भाव पीछे का भी फल देंगे। मतलब द्वितीय भाव में बैठे एक भाव पीछे का भी फल देंगे। इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई चिंताएं हैं तो उससे मुक्ति होने की संभावना 4 नवंबर तक का जो डेट है, क्योंकि शनि सिर्फ अभी जून में अभी हुए थे, वक्री हुए थे, और जुलाई भर में ही सिर्फ नहीं रहेंगे, ये 4 नवंबर तक रहेंगे। तो इसलिए स्वास्थ्य संबंधी चिंता यदि पहले से है तो आपको कुछ सतर्कता
की भी आवश्यकता है। और यदि आपने सतर्कता रख लिया तो स्वास्थ्य से संबंधित कोई विकार है, कोई परेशानी है, कोई कष्ट है, तो उससे मुक्ति मिलने की संभावना यहाँ पर आपको स्वाभाविक रूप से आपको यहाँ पर मिलती दिखाई देगी। अब अगले ग्रह की बात करते हैं। वो ग्रह हो जाते हैं स्वयं ग्रहों के जो शासक माने गए हैं, जो ग्रहों के राजा माने गए हैं, यही है भगवान सूर्यदेव। आज सूर्यदेव की बात हो रही है, ध्यान से समझिएगा। यही सूर्यदेव 17 जुलाई 2023 तक आपके जीवन में आपके छठे भाव पर गोचर कर रहे हैं। छठा भाव जहां पर बैठ करके सूर्यदेव बुध के साथ बुधादित्य नाम का एक राजयोग भी बना रहे हैं। तो ये भाव का है का आपके रोग, ऋण और शत्रुओं का। परंतु ध्यान रखिएगा, ये सूर्य आपके जीवन में किस भाव के स्वामी है? आपके अष्टम भाव के स्वामी आपके छठे भाव में गए हैं। छठा भाव में जब सूर्य होता है तब सबसे अच्छी बात ये मानिए, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनको यहाँ सफलता। यदि आप नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कोई नौकरी करना चाहते हैं गवर्नमेंट से जुड़ करके, या शासकीय नौकरी का आप कोई तैयारी कर रहे हैं, सीए या फिर जो उच्च वर्ग की जो नौकरियां होती हैं, तो इसके लिए आपको तैयारी करने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा समय है। ये सूर्य आपको 17 जुलाई तक का वो डेट होगा जब आपको नौकरी और आपके कैरियर में एक प्रकार से बढ़ोतरी और समाधान आपको नजर आते दिखाई देगा। ठीक बात अब समझिएगा। अगली यही जहां 17 जुलाई का डेट समाप्त होगा, तो 17 जुलाई से ही सायंकाल का वो समय होगा जब यही सूर्य आपके छठे भाव को छोड़ करके आपके सप्तम भाव पर यहां पर सूर्य गोचर के दौरान मौजूद होंगे। सप्तम भाव पर जब सूर्य चले जाएंगे तो होगा क्या, राशि किनकी है? तो चंद्रमा की राशि है। सूर्य और चंद्रमा दोनों का आपस में मित्रता है, और सप्तम भाव पर सूर्य जाकर के एक प्रकार से बिजनेस भाव है, तो बिजनेस में ग्रोथ का वातावरण ला सकते हैं। हाँ, आपको ध्यान देना है, किसी प्रकार से बिजनेस में कोई बहुत बड़ा आपको रिस्क लेने की संभावना नहीं है, बल्कि ध्यान देना है। और ध्यान दे करके यदि आपने अपना बिजनेस संभाल लिया तो निश्चित तौर पर 17 जुलाई से लेकर पूरे 31 जुलाई तक का वो समय होगा जब यही सूर्य आपके जीवन में उजाला महसूस कराएंगे। हमने एक बात बताते हैं, हमेशा बोलते हैं, आपने सुना होगा कि सूर्य सदैव मरकरी लाइट के समान फोकस होता है सूर्य के पास में। सूर्य सप्तम भाव पर होकर के दाम्पत्य जीवन को भी प्रकाशित करेगा। यदि किसी कारण से दाम्पत्य में परेशानियां हैं तो यहाँ पर आप ये मानिए कि आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं सूर्यदेव। ध्यान रखने की आवश्यकता है कि किसी कारण से दाम्पत्य जीवन में और ज़्यादा खटास न बढ़े, और यदि आपने उसे मैनेज कर लिया तो दाम्पत्य जीवन के द्वारा आपको वेल्थ की प्राप्ति होगी, क्योंकि सप्तम भाव जब एक्टिवेशन में आता है तो बिजनेस और धन दोनों हमें प्राप्त होता है। तो इस दृष्टिकोण से भी यहाँ सूर्य अनुकूलता की स्थिति। अब यही सूर्य की एक दृष्टि है आपके लगन पर। लगन पर सूर्य की दृष्टि मकर राशि, चूंकि इनकी शत्रु की राशि होती है, शनि की राशि होती है, परंतु है तो अपने पुत्र की राशि, क्योंकि सूर्य पुत्र है, और राशि की इनकी पड़ गई शनि की। तो सूर्य यहाँ पर शनि की राशि पर दृष्टि देने के कारण हालांकि शत्रुवत व्यवहार है, फिर भी पिता पुत्र का एक संबंध हमेशा एक बहुत अच्छा संबंध माना गया है। सूर्य यहाँ पर दर्शन दे करके स्वास्थ्य में यदि कोई बहुत ज़्यादा समस्या है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। अब घबराना नहीं है, बाकी अभी सारे के सारे ग्रह बचे हैं, अभी बहुत से ग्रह आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी देंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले ग्रह की बात करते हैं, जो ग्रह हैं ग्रहों के सेनापति। ग्रहों के सेनापति किसे माना गया है? तो इन्हें तो माना गया है, भूमि सुत मंगल को ग्रहों का सेनापति माना गया है। तो ये मंगल देव जब जब हमारी गोचर कुंडली में जहाँ जहाँ मौजूद होते हैं, आपके जीवन में ये सुखेश हैं, अर्थात आपके सुख भाव के स्वामी हो जाते हैं। तो सुख भाव के स्वामी जहां पर जाएंगे उस भाव को सुखी बनाएंगे, सीधा सा लॉजिक लगाइएगा। तो उस हिसाब से आपके मंगल आपके चतुर्थेश हैं, और अभी गोचर के दौरान ये सीधे आपके अष्टम भाव पर ये प्रवेश किए हुए हैं। अष्टम भाव वो स्थान हो गया जहां पर मंगल यदि चले जाए तो जिनको ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम है, रक्त विकार है, जिनको किसी भी प्रकार से परेशानी बनी हुई है स्वास्थ्य में या किसी डिप्रेशन से बनी हुई है, यहां पर थोड़ी सी सतर्कता की आपको आवश्यकता रखनी पड़ेगी। अब मंगल जब अष्टम पे होते हैं तो भूलना नहीं है, अष्टम भाव एक प्रकार से परिवर्तन का है। तो चतुर्थेश जब पंचम पर गोचर करते हैं, चतुर्थेश जब अष्टम भाव पर गोचर करते हैं तो घर इत्यादि में परिवर्तन का योग भी बनाते हैं। आप जहां रहते हैं, जिस स्थान पर हैं, हो सकता है परिवर्तन का एक सुखद अनुभूति आपको हो जाए यदि आप चाहते हैं तो, और नहीं तो घर में ही रह करके कोई परिवर्तन
आगमन का समय हो सकता है, या घर के अंदर कोई नवीनीकरण, कोई नया सामान लाना या कहीं पर कुछ बनावट का कार्य करना, ये सब कार्य संभव यहाँ पर मंगल कर सकते हैं, क्योंकि ये मात्र आपके चतुर्थेश हैं। चूंकि यहीं पर ये मंगल कब तक रहेंगे, तो 1 जुलाई से 18 अगस्त तक यहाँ पर मंगल देव यहीं पर रहने वाले हैं। तो माना जाता है मंगल जहाँ पर होते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा हमारी एनर्जी होती है, क्योंकि मंगल हमारे एनर्जी के कारक हैं। तो आपके अष्टम भाव पर होने के कारण एनर्जी कहाँ चली गई, कैसे मेरी डिप्रेशन, कैसे मेरे तनाव इत्यादि से मैं मुक्ति पा सकता हूँ, कैसे मेरे जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उससे मैं मुक्ति पा सकता हूँ, कैसे आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पा सकता हूँ या पा सकती हूँ, इस पर सबसे ज़्यादा आपका फोकस रहेगा, क्योंकि चतुर्थेश आपके अष्टम में गए हैं। जो लोग रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो रिसर्चर हैं, उनके लिए तो ये और अच्छा है। इस टाइम पर यदि आप घर मकान या फिर कोई भूमि या फिर वाहन आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि मुझे देखना है, तो आपको अभी आप इस महीने सबसे ज़्यादा सर्च करने वाले हैं, आप देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि चतुर्थेश अष्टम में जाते हैं तो ये रिसर्च का भाव है, अर्थात आपको उस भाव से संबंधित रिसर्च कराएगा। अब अगले ग्रह की बात करते हैं, जो कि ग्रहों के हैं राजकुमार, और इन्हें ग्रहों का राजकुमार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यही तो हैं भगवान सूर्य के सबसे निकट। सभी ग्रह भगवान सूर्य से कुछ कुछ दूरी पर हैं, परंतु मंगल एक ऐसे देवता बन जाते हैं, बुध एक ऐसे देवता बन जाते हैं जो भगवान सूर्य के निकट है, और इसी कारण से राजा के निकट होने के कारण इन्हें राजकुमार की पदवी प्राप्त है। और यही राजकुमार बुध आपके जीवन में आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं, मतलब आपके भाग्येश हैं। भाग्य के स्वामी जहाँ जाएंगे भाग्य आपका वहाँ जाएगा, आपको ऐसा समझना है। आज के डेट पे कहाँ चल रहे हैं ये? आज के डेट पे चल रहे हैं ये भाग्य के स्वामी आपके 6ठे भाव पर। तो भाई भाग्य के स्वामी 6ठे भाव पर चलना, इसका सीधा सीधा लॉजिक ये निकालिए कि हमारा भाग्य कहाँ चला गया, हमारे जीवन में रोग ऋण शत्रुओं से मुक्ति दिलाने का एक मार्ग मिल सकता है आपको। एक तरफ अभी आपने सुना कि कैसे आपके स्वास्थ्य में आपको सतर्कता की जरूरत है, लेकिन दूसरे तरफ भाग्य के स्वामी आपके अष्टम पर आए हैं तो भाग्योन्नति में थोड़ी बहुत बाधाएं दिखेंगी जरूर, परंतु भाग्य के स्वामी जब अष्टम पे चले जाते हैं, इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि आपके कोई रोग संबंधी, कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानियां बनी हुई हैं, तो हम उससे उबर पाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। और यदि हमारे कर्जे बढ़ गए हैं तो कर्जे भाव पर बुध की दृष्टि, तो बुध कौन है? तो बुध हमारी बुद्धिमत्ता है। तो हमारी बुद्धि में एक ऐसा संचार आएगा कि जिससे हम अपने कर्जों से मुक्ति पाने के प्रयास करेंगे। हम ये कदापि नहीं कहेंगे कि आप कर्जे से मुक्ति हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा आपको धन की प्राप्ति होगी। देखिए ग्रह अपना कार्य करते हैं, बस हम कितना ज़्यादा उनसे प्राप्त कर पाते हैं इसका हमें ध्यान रखना है। बुध का सीधा संबंध पेड़ पौधों से होता है। जो आपके घर में फुलवारी है, पेड़ पौधे हैं, इनसे इनका संबंध होता है। कोशिश कीजिए कि सदैव उनके रख रखाव पर ध्यान दीजिए। यदि वो सूख गए हैं तो पानी दीजिए, उनके रख रखाव पर आप ध्यान देते हैं तो ये आपके भाग्यश होने के कारण सदैव आपके भाग्य का रख रखाव पर ये ध्यान देते रहेंगे। इनका सीधा संबंध भगवान गणेश जी से होता है, इसलिए आप अपने भाग्य की प्रबलता के लिए सदैव भगवान श्री गजानन जी महाराज का सुमिरन आपको सदैव करना चाहिए। और जब 6ठे भाव पर आए हैं तब तो और विशेष करना चाहिए, ताकि आपको आपके भाग्य का समुचित रूप से आपको लाभ मिल सके। अब ध्यान दीजिएगा, यही बुध 3 नंबर के मालिक हैं। 3 नंबर मतलब कि जहां पर ये बैठे हैं, अभी यहाँ पर ये स्थित है बुध। अब यहाँ पर बैठ करके ये अपने ही राशि पर अभी 8 जुलाई तक का वो डेट होगा, जिस टाइम पर ये सूर्य बुध का बुधादित्य राज योग आपको जुलाई के महीने में दिखाई देगा। इसका सीधा सीधा संबंध यही होगा कि भाई रोग ऋण शत्रु भाव पर बुधादित्य राजयोग है, तो उस भाव से संबंधित यदि कोई हमारे परेशानी है तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल करके आएगा। देखिए मंजिल पर पहुंचना और रास्ते मिलने दोनों में फर्क है। मंजिल पर पहुंचना, भैया रास्ता मिलेगा ही नहीं तो आप मंजिल पर कैसे पहुंच पाएंगे? तो एक रास्ता सबसे पहले सुझाना बहुत जरूरी है, और यही आपको यहाँ पर बुध देव और सूर्य देव मिलकर के आपको प्रदान कर रहे हैं। अब जैसे ही 8 जुलाई का डेट होगा, उसी दिन ठीक 8 जुलाई के 12:15 का वो समय होगा, दोपहर के समय, जिस समय यही बुध देव आपके 6ठे भाव को छोड़ करके पुनः ये भी आपके 7म भाव पर आ जाएंगे। 7म भाव पर आएंगे तो यहाँ पर जैसे ही आते हैं, आप ये मानिए व्यापार के कारक,
व्यापार के भाव पर आ गए हैं, आप ऐसा समझिए। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से यदि आपको लगता है कि व्यापार में हमारी बाधाएं चल रही हैं, हमने बहुत खर्च किया है अपने व्यापार पर परंतु उसके अनुसार उसमें से पैसे निकल के नहीं आ रहे हैं, आपको ये लग सकता है कि मैंने अपने पसीने बहाए हैं तो उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि बुध आपके व्यापार भाव को एक प्रकार से जागृति प्रदान करने के लिए इस भाव पर गोचर कर रहे हैं। अब यही बुध जब इसके पहले जब ये होंगे आपके छठे भाव पर तो 8 तारीख तक का जो डेट होगा और उसके बाद जो 23 तारीख तक का जो डेट होगा, क्योंकि 23 तारीख तक ये आपके सप्तम में रहेंगे, इसका सीधा सीधा संबंध आप यही मानिए कि आपका भाग्य कहाँ चला गया, आपके सप्तम भाव में। इसका मतलब आपको आपके दाम्पत्य जीवन के द्वारा आपको भाग्योन्नति दिखेगी। आप यदि स्त्री हैं तो आपके पति के द्वारा, आप यदि पुरुष हैं तो अपनी पत्नी के द्वारा आपको भाग्योन्नति का रास्ता दिखेगा। हमारे जीवन साथी या जीवन संगिनी जो होती है इनका बहुत बड़ा रोल है और यही तो है हमारे सप्तम भाव, और सप्तम भाव से जितना ज़्यादा हम इसे जोड़ पाएं उतना ज़्यादा हम अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। तो भाग्य के स्वामी जब सप्तम में आएंगे तो निश्चित सी बात है आपके व्यापार में उन्नति के अवसर देखने को मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन के द्वारा पति पत्नी के द्वारा एक भाग्योन्नति का अवसर देखने को मिल सकता है। यही वो भाव है जहाँ पर आपके दैनिक इनकम को भी ये प्रदर्शित करता है। तो बुध भाग्य के स्वामी है भाई, तो भाग्य का साथ हमको दैनिक इनकम में भी यहाँ पर मिल सकता है। अब जैसे ही बुध देव यहाँ पर हाँ, लेकिन बुध देव यहाँ पर चंद्रमा की राशि पे आ रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो आपको सतर्कता भी रखनी होगी कि कहीं पर हमारे दाम्पत्य में आपस में तनाव ना आने पाए, कहीं पर बिजनेस में कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने से आपको बच जाना है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा की राशि पर होंगे जो इनके शत्रु की राशि है। लेकिन जब ये बुध और चंद्रमा दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है तो बहुत अच्छा तो नहीं, परंतु चंद्रमा माँ है और बुध कुमार है, तो एक माँ की गोद में बुध जाकर के बैठ जाएंगे, आपको ऐसा समझना है। आप स्वयं समझिए, एक माँ की गोद में यदि उसका पुत्र आ जाए, कितना भी गंदा हो, कितना भी उसके कपड़े मैले कुचैले हों, लेकिन वो माँ उसे प्यार देती है, उसे दुलार देती है, उसे अपने सीने से लगा करके उनका चुंबन करती है अपने बेटे का। ठीक इसी प्रकार से जब बुध यहाँ पर जाएंगे तो चंद्रमा भी एक प्रकार से उन्हें सपोर्ट करेंगे और भाग्य को कहीं ना कहीं आपका एक सहारा मिल सकता है। आप ये ध्यान रखेंगे 8 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई तक का ये डेट होगा। अब जैसे ही 25 जुलाई तक का 25 जुलाई को ही प्रातः ठीक 4:31 में यही आपको सप्तम भाव को छोड़ करके यही बुधदेव आपके अष्टम पर प्रवेश कर जाएंगे। अष्टम भाव पर जैसे ही ये प्रवेश करते हैं तो ऑलरेडी पहले से यहाँ पर मंगल देव होंगे, जिनके घर पर बुध देव जाएंगे ये स्वयं सूर्य की राशि होगी। सूर्य के साथ बुध का अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है, दोनों मिल करके कोई परिवर्तन का एक संयोग बना सकते हैं। परंतु भाग्य के दृष्टि आपके पिता के स्वास्थ्य में यहाँ पर थोड़ा सा नर्मा गर्मी यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है। उच्च अधिकारियों से यदि कोई विवाद पहले से है तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, किसी प्रकार से कोई बहुत बड़े विवाद से आपको बचना चाहिए। अष्टम भाव परिवर्तन का है, संभव है कि 25 जुलाई से लेकर के पूरे 31 जुलाई तक के कोई अच्छा खासा परिवर्तन हमारे जीवन में हमको देखने को मिल जाए, शायद जिसकी हमने कल्पना कभी की थी। अब अगले ग्रह की बात करते हैं। अगले ग्रह में आते हैं हमारे देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति वो ग्रह हो जाते हैं भाई जो आपके जीवन में मकर राशि के जीवन में इनके द्वादशेश हैं और साथ में ये आपके तृतीयेश भी होते हैं। तो दो इम्पॉर्टेंट भाव के स्वामी बन जाते हैं हमारे देवगुरु बृहस्पति। और बृहस्पति का गोचर आज कहाँ चल रहा है, तो ये तो भाई आपके चल रहे हैं चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव पर जब गुरु का गोचर होता है इसे एक अच्छा सुखद गोचर माना जाता है। चतुर्थ भाव में गुरु अपना अच्छा शुभत्व प्रदान करते हैं, जातक को भूमि भवन वाहन मकान के सुखों से संतुष्ट करते हैं। जीवन में यदि कोई बहुत बड़ा ग्रोथ चाहिए तो हमें चतुर्थ में गुरु चाहिए ही चाहिए। यदि आप मकान बनाने का सोच रहे हैं तो यहाँ गुरु आपके सपोर्टिंग के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, यही इन्हीं के साथ में बैठे हुए हैं राहु देव। जहाँ जहाँ राहु और गुरु बैठते हैं दोनों एक संग किसी भी भाव में, तो वहाँ पर बन जाता है गुरु राहु का चांडाल योग। तो इस हिसाब से गुरु राहु का चांडाल योग कहाँ बन गया, हमारे चतुर्थ में। अब ध्यान दीजिएगा कि राहु जहाँ जहाँ देख रहे हैं उन्हीं भाव को
कौन देख रहे हैं? गुरु भी देख रहे हैं। मतलब राहु जिस भाव को खराब कर रहे हैं उन्हीं भाव को गुरु आपके अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। तो अच्छा बनाने का प्रयास किन किन भाव को करेंगे? तो सबसे पहले समझ लेते हैं गुरु की पहली दृष्टि 1 2 3 4 5। एक तरफ पांचवी दृष्टि राहु बोल रहे हैं कि मैं आपके जीवन को बहुत कष्टमय बनाऊंगा, डिप्रेशन दूंगा, तनाव दूंगा, पारिवारिक विवाद दूंगा और साथ ही साथ आर्थिक समस्याओं से ग्रसित कर दूंगा, क्योंकि राहु की दृष्टि हमारे अष्टम भाव पर आ रही है। परंतु भूलना नहीं है, गुरु की दृष्टि भी हमारे अष्टम भाव पर ही आ रही है। मतलब जहां जहां राहु बिगाड़ कर रहे हैं, गुरु देवता उन्हीं भाव को जागृति प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि गुरु देवता के पास वो शक्ति है जो किसी अन्य ग्रह के पास नहीं। गुरु देवता के पास गुरु का गंगा जल है, और गंगा जल वो जल हो गया जिसे किसी पर यदि छोड़ दिया जाए तो वो व्यक्ति अपने जीवन को जागृति को प्राप्त कर लेता है। तो ये गंगा जल का प्रभाव आपके अष्टम में, तो गुरु देवता यहाँ देख करके एक प्रकार से परिवर्तन का प्रभाव देंगे। अब यहीं पर से राहु की दृष्टि आपके कहाँ पर है? आपके दसम भाव पर है। दसम भाव में आकर के राहुदेव कार्य में अनावश्यक सा बिगाड़ महसूस कराएंगे, क्योंकि केतु ऑलरेडी बैठे हैं। दोनों मिल करके ये प्रयास करेंगे कि आपके कैरियर में ग्रोथ ना आने पाए, किसी न किसी कारण से कोई समस्या है तो और बढ़ने जाए। तो राहु की दृष्टि फिर दसम भाव पर होगी, तो दसम भाव ही वो है जो आपको अपने उच्चाधिकारियों से सपोर्ट होने के बजाय उनका विरोध झेलना पड़ जाएगा। हम जिस मुकाम के काबिल हैं, हम जहां पहुंचना चाहिए हमें, किसी कारण से हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों? राहु है पैर खींचने के लिए। 2-4 लोग आपके जीवन में जरूर ऐसे होंगे जो आपके टांग खींचने के लिए सदैव अग्रसर होंगे। परंतु भूलना नहीं है, यहीं पर गुरु देव का भी यहाँ पर दृष्टि पड़ा हुआ है। मानो गुरुदेव आपके कैरियर में जहां पर राहु बिगाड़ कर रहे हैं, वहीं गुरु की दृष्टि पड़ करके आपको वहीं पर एक सुसम्मानजनक एक स्थिति दिलाएगा, एक पद दिला सकता है, एक ओहदा दिला सकता है, आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। यही गुरु जब राहु बिगाड़ करे तो गुरु उसको संवारे, आपको ऐसा समझना है। ये कब तक रहेंगे? तो ये मात्र जुलाई महीने की बात नहीं, ये तो भाई पूरे के पूरे अभी अप्रैल 2024 तक रहेंगे। इसलिए आपको अपने कैरियर पर बहुत ध्यान देना है। हम करते क्या है, अपने जीवन में बस जो एक चरे हम अपना कार्य करते जाते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं। होई है वही जो राम रचि राखा। लेकिन भाई भगवान भी कहते हैं आप कर्म कीजिए, सत्मार्ग कीजिए, दूसरों को प्रेरणा दीजिए। दूसरों को प्रेरित करने के बराबर कोई पुण्य नहीं। यदि कोई सच्चा प्रेरणा आप देते हैं किसी को, मान लीजिए सबसे अच्छा वही आपके लिए शुभ है। कोई गलत मार्ग पे जा रहा है, उसको यदि आप सच्चे मार्ग पे ले जाते हैं, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भगवान भी आपको आपके विपत्तियों से उठा करके आपको सुसंपत्ति स्थान पर ला करके बिठा देगा। ये इतना प्रभाव होता है। तो ये गुरु का ये प्रभाव। अब गुरु की एक दृष्टि और है, तो 7, 8, 9 द्वादश भाव पर भी दे रहे हैं। तो एक तरफ तो राहु आपके खर्चों को बिगाड़ कर रहे हैं, क्योंकि खर्चे बढ़ा रहे हैं, आपके हानियों पर हानियां ला रहे हैं, चिकित्सालय संबंधी व्यय को बढ़ावा दे रहे हैं। तो वहीं पर देव गुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है, आपके निवेशों का प्रतिफल प्रदान कर रहे हैं। हॉस्पिटल पर न जाने पड़े इसका प्रयास भी करेंगे। लेकिन मूलतः यदि देखा जाए तो गुरु आपके राशि मकर राशि के कोई मित्र नहीं है, इनके तो शत्रु हैं। लेकिन गुरु तो गुरु होते हैं, चाहे उनके शत्रु सामने आए या उनके मित्र सामने आए। भाई गंगा जल को जब हम किसी को पिलाते हैं, खासकर किसी मृत्यु के समय किसी को पिलाया जाता है गंगा जल, इसका मतलब क्या होता है? उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। गंगा मतलब एक बात है, सब जल यदि आपने पी लिया और गंगा जल का यदि पान नहीं पिया तो आपका जीवन व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि भगवान का, नारायण का नाम जिस प्रकार से बहुत अनुकूल होता है, सदैव हमारे जिह्वा को, हमारे मन को सदैव पवित्र करता है, उसी प्रकार से गंगा जल में वो सामर्थ्य होता है कि जो सदैव हमारे जीवन को उन्नत और सफल बना सके। तो इस गुरु का गंगा जल कहाँ है? जहाँ इनकी दृष्टि है। मतलब गुरु को आपको बढ़ाना है। गंगा जल आपको प्राप्त कब होगा? जब गुरु को आपने अच्छा बना लिया। और गुरु अच्छे कब बनते हैं? दान करने से। अपने परमात्मा पर हमें एक आसरा रखना है, एक विश्वास रखना है, वो हमारे जीवन को कैसे परिवर्तित नहीं करेंगे। और जब वो परिवर्तित करने की ठान लेते हैं भगवान, तो सारा संसार भी यदि हमारे विरुद्ध हो जाए तो भी हमें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उन्हीं के आसरा से तो सारा संसार चलता है। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। एक पत्ता को भी डोलने में भगवान की इच्छा की आवश्यकता होती है। तो आप और हम भला कैसे अपने जीवन में उनके कृपा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
अब ध्यान से समझिएगा, अगले ग्रह की बात करते हैं शुक्राचार्य की। शुक्रदेव आपके राशि के तो भाई ये आपके कहाँ के दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं। हमारे ज्योतिष के अनुसार दूसरा भाव और मतलब पांचवा भाव और आपका नवम भाव, ये दोनों ही भाव इतने इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यही तो त्रिकोण भाव है। और साथ में आपका लग्नेश शनि की बात तो हमने शुरू में कर लिया, वो आपके लिए धनदायक है, आपके कुटुंब में बढ़ोतरी कारक है और आपके स्वास्थ्य में भी रिकवरी देने वाले आपके शनिदेव होंगे। लेकिन शुक्राचार्य जी का गोचर जो है 7 जुलाई तक के ये आपके कर्क में रहेंगे। कर्क में रहेंगे मतलब आपके सप्तम भाव पे रहेंगे। सप्तम भाव पर जब शुक्र रहेंगे इसका मतलब प्रेम का एक वातावरण, हमारे पंचमेश का ना तो लव मैरिज के दृष्टिकोण से जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो अपने कुल धर्म का ख्याल रखते हुए आप विवाह भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसकी स्थिति गोचर के दौरान अच्छी बनी हुई है। 7 जुलाई तक का आपका व्यापार भी अच्छा रहेगा। और इस जहाँ 7 जुलाई का समय जाएगा इसके बाद 7 से सिंह में ये प्रवेश कर जाएंगे सुबह 7:02 में, मतलब यहाँ को छोड़ करके अष्टम में चले जाएंगे। आपके पंचम के स्वामी का अष्टम में जाना, पहले से मंगल की मौजूदगी, इसका मतलब संतान संबंधी कार्य हमको बहुत सोच समझ के करने होंगे। आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा अपने संतान को लेकर के, क्या उनके शिक्षा एजुकेशन कैरियर के लिए मुझे क्या करना है। संतान का स्वामी यदि पंचम में जाए तो इसका मतलब संतान में एक प्रकार से परिवर्तन का योग देखने को आपको मिल सकता है। पंचमेश हमारा वो स्थान हो गया जो हमारी बुद्धि विद्या है, हमारे जीवन में हमारे जो भी क्रिएटिविटी हम करते हैं, ये सारा स्थान हमको पंचम से ही दिखता है। ये जब अष्टम में चले जाते हैं तो हमको कोई बहुत बड़ा अच्छा डिसीजन मेकिंग पावर हमारा बढ़ा देता है। कारण ये है कि अष्टम भाव हमारे रिसर्च का भाव है। जब पंचमेश रिसर्च भाव पर जाएंगे तो आप देखिएगा कोई भी कार्य आप करेंगे बहुत ज़्यादा सोच विचार करके खोजबीन करने के पश्चात आप उस कार्य को हाथ लगाएंगे। ये आपका स्वाभाविक नेचर बन जाएगा इस दरमियान 7 जुलाई से। अब जैसे ही 23 जुलाई का डेट आएगा, ध्यान दीजिएगा, जहाँ 23 जुलाई का डेट आएगा ये शुक्र पुनः फिर से वक्री हो जाएंगे और जहां ये वक्री होंगे तब ये पुनः आपको 7वें भाव का भरपूर रिजल्ट देंगे। 7वें भाव का रिजल्ट देना मतलब एक प्रकार से फिर से वही व्यापार में सफलता, दाम्पत्य जीवन में सफलता और साथ में आपके लगन पर दृष्टि देने के कारण हमारे स्वास्थ्य में भी स्थिरता और साथ में हमारे सौंदर्य में वृद्धि। क्योंकि यहाँ पर जहाँ से शुक्रदेव देखते हैं अपने 7वें भाव को, उस भाव को भी सुंदर ही बनाते हैं। और शरीर को देखेंगे तो काया हमारी सुंदर होगी। हमारी जीवन में जो भी हम चाह रहे हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर के, एक अच्छा वातावरण, एक ऐसा जो हम बहुत लंबे समय से जो कष्टकारक है उस पर एक मुक्ति देने का एक सुअवसर यहाँ पर शुक्रदेव प्रदान कर सकते हैं। अब राहु केतु की हमने बात किया। अब इसी समय आपने देखेगा कि शुक्र और शनि का एक समसप्तक योग बनेगा 7 जुलाई से 6 अगस्त तक रहने वाला है। 7 जुलाई से 6 अगस्त तक एक समसप्तक योग बनेगा जो कि शुक्र और शनि के द्वारा बनेगा। शनिदेव ऑलरेडी यहाँ पर है और शुक्राचार्य यहाँ पर जब आ जाएंगे, इन दोनों का आपस में तालमेल बैठेगा। शुक्र कौन है? तो शुक्र है आपके जीवन में पंचम के मालिक, जो आपको बहुत कुछ दिलाएंगे, प्रारब्ध से पूर्व से भी आपको दिलाएंगे, मनोरंजन के क्षेत्र में भी आपको सफलता दिलाएंगे। यदि आप गायन में हैं, यदि आप वादन में हैं या कोई हस्त क्रिएटिविटी का कोई कार्य करते हैं, यदि आप यूट्यूब में हैं, यदि आप सोशल मीडिया में ज़्यादा छाना चाहते हैं, इन सब दृष्टिकोण से ये समसप्तक योग आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी हो सकता है। नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आप बहुत जल्दी इस समय पर अपने आपको ज़्यादा प्रदर्शित कर पाएंगे, क्योंकि इंटरनेट का स्थान भी हमारा पंचम स्थान है। और भूलना नहीं है कि हमारे जो तीसरा भाव है, जो हमारे संचार का भाव है, इसी संचार भाव के स्वामी हमारे चतुर्थ में है। तो घर में रह करके भी आप ऑनलाइन इस समय पर बहुत ज़्यादा कार्य कर पाएंगे। शनि चूंकि कर्म के देवता है तो इस समसप्तक योग में आपके कर्मों का प्रतिफल भी लगभग मिलने की उम्मीद सर्वाधिक बनती है। भूलना नहीं है, इसी जुलाई के महीने में ही वो पवित्र मास भी प्रारंभ हो जाएगा, हमारा श्रावण सोमवार। भगवान शिव शंकर की आराधना पूरे सावन में बड़ी फलदायी मानी जाती है। सारे देवता इस समय पर भगवान शिव के अंदर ही समाहित होते हैं और भगवान शंकर तो सारे ब्रह्मांड के स्वयं जनक ही माने जाते हैं। इसलिए भगवान शिव की आराधना करते रहिए। कोशिश कीजिए भगवान शिव पर बिल्व पत्र, बेल का जो पत्र होता है, बेल पत्र भगवान पर अर्पण कीजिए। गंगा जल यदि प्राप्त होता है सदैव गंगा जल को अपने घर में रखिए और भगवान शिव पर इसे अर्पण करते रहिए। इससे भगवान शिव की प्रसन्नता मिलेगी और साथ ही साथ आपके बहुत से बिगड़े हुए कार्य भगवान भोलेनाथ
पूर्ण करेंगे। वो तो बहुत भोले हैं, आपके कार्य सिर्फ आपको सोचने की जरूरत है, एक सच्चे मन की आस्था की जरूरत है, क्योंकि भगवान बोलते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो इस प्रकार निर्मल मन करते हुए भगवान के आश्रय में चले जाइए, भगवान कैसे आपको स्वीकार नहीं करेंगे आप स्वतः ही देखिएगा। इसी जुलाई के महीने में ही 10 जुलाई, 17 जुलाई, 24 और 31 जुलाई को श्रावण सोमवार का पवित्र दिन पड़ने वाला है। तो इसलिए इस दिन भी आप रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय का मंत्र का पाठ और स्वयं चाहे तो भगवान शिव जी का ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप भी कर सकते हैं, जो आपके लिए सदैव मंगलकारी होगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, सबने इसे जाना होगा। यदि आपको मेरे समझाने का तरीका, यदि आपको मेरे समझाने का प्रयास सार्थक लगा हो, अच्छा लगा हो, तो अपना प्यार भर, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय भोलेनाथ।